जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवाने में। आज हम कार्तिक महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। कार्तिक महात्म्य की यह कथा जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को सुनाई गई। फिर नारद जी ने यह कथा राजा पृथु से कही। इस कथा को अब श्री सूत जी नैमिषारण्य में स्थित मुनियों से सुना रहे हैं। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि इस प्रकार विष्णु पार्षदों के ये ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने उनसे कहा कि प्रायः सभी मनुष्य भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। जब धर्मदत्त ने दोनों पार्षदों से ऐसा कहा तब वे दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा उनसे कहने लगे। वे बोले, हे ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन करते थे उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ पर भगवान जगदीश्वर विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक से पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल और स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो कि उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम था विष्णुदास। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्रह्म ऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा कर रखी थी वह सब ब्राह्मण के द्वारा की गई तुलसी पूजा से ढक गई। यह सब देखकर राजा चोल अब बड़े कुपित होकर उससे बोले, हे विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसको ढक दिया है। बताओ ऐसा तुमने क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो। भगवान विष्णु की भक्ति को तुम बिल्कुल नहीं जानते। राजा की इस बात को सुनकर द्विश्रेष्ठ विष्णुदास ने उन राजा से कहा कि राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? यह सुनकर नृपश्रेष्ठ चोल अब हंसने लगा और फिर बोला कि तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ या कोई भी दान आज तक किया है क्या? और ना ही पहले तुमने कभी किया होगा, ना ही तुमने कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया होगा। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन देखते हैं पहले मैं करता हूँ या फिर ये ब्राह्मण। इस बात को आप सब लोग देख रहे हैं। फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है यह सब आप स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा चोल अब अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर ब्राह्मण विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादश अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडश उपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और इतना ही नहीं, उन दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां और समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में रहते हुए उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के बाद भोजन तैयार किया, किंतु कोई अलक्षित रहकर उस भोजन को चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन तो नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः
प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का उनको भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर उन्होंने भोजन बनाकर वे जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, तो ही किसी ने आकर फिर से वह सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक होता रहा। कोई न कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे। वे सोचने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो भी मुझसे यह नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता है। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार से मैं व्रत को कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। अपने मन में ऐसा निश्चय करके विष्णुदत्त भोजन बनाने के बाद वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही वहां उन्हें एक चांडाल आता दिखाई दिया, जो कि रसोई का अन्न हरकर जाने के लिए अब तैयार खड़ा था। भूख के मारे उस चांडाल का सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ भी नहीं बचा था। उस चांडाल को देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय अब करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले उस चांडाल की ओर देखकर उससे कहा कि भैया, जरा ठहरो, जरा तो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी भी लेकर जाओ। यूं कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आता हुआ देखकर वह चांडाल अब उस विष्णुदास से डर करके बड़े ही वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर जाकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास अब बड़े ही वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से अब उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वहां कोई चांडाल नहीं है। साक्षात भगवान नारायण ही शंख, चक्र और गदा को धारण किए हुए उसके सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष रूप में देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब विष्णु भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भगत विष्णुदास को अपनी छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे बैकुंठ धाम को लेकर चले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते हुए देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और उनसे इस प्रकार से कहना अब प्रारंभ किया। राजा चोल उससे बोले कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण तो आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भलीभांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया। फिर भी भगवान विष्णु अभी तक मुझ पर प्रसन्न क्यों नहीं हुए? इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण ही श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः ऐसा जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। और यूं कहकर राजा चोल ने अपने भांजे को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी दीक्षा में संलग्न रहते थे, इसीलिए उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भी भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निम्नांकित वचन बोले। राजा कहने लगे कि भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। यूं कहकर के वे सबके देखते ही देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्तवत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा चोल को अपनी छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाया और उन्हें अपने साथ बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी कहते हैं राजा पृथु से कि हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु के पार्षद हुए और राजा चोल थे जो उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को ही प्रभु ने अपने ही समान रूप देकर उन्हें अपना द्वारपाल बना लिया। हरि ओम तत्सत। गोविंदे गोविंदे हरि मुरारी, गोविंदे गोविंदे मुकुंद कृष्ण, गोविंदे गोविंदे रथांग पाणी, गोविंदे दामोदर माधवेति। आइए अब हम श्रीमद् भागवतम महापुराण की आज की कथा का श्रवण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की।
इच्छा होते ही उन्होंने मैथ तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट स्वरूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत ही विलक्षण है। उसमें 17 सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मण के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत ही कठिन अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त युगों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुक्र का रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवऋषि नारद जी के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सातवत तंत्र का, जिसे कि नारद पंचरात्र कहते हैं, उसका उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार से कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों को सर्वथा संयम में रखकर बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो कि समय के फेर से लुप्त हो गया था, उस शास्त्र का आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय जी के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो कि सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, वह दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि हे ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सभी के लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। अक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वीं अवतार को ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छ रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया और अत्यंत ही बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास ही इस प्रकार से फाड़ डाली, जैसे कि चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके वे भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, किंतु उन्होंने मांगी केवल 3 पग भूमि। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार को ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग के आ जाने पर मगध देश यानी कि बिहार, मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में इनका बुद्ध अवतार होगा। इसके बाद भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल्की के रूप में अवतीर्ण होंगे। हे शौनक आदि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवरों से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, ठीक वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्रीहरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं,
वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अर्थात अवतार ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत ही गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित से नियम पूर्वक सायंकाल या फिर प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सभी दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगत आकार रूप है, यह उनकी माया के महत्त्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों को आकाश में और धूसरपने का वायु पे आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न ही देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। बताया गया सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार से वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सर्जन पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञान इंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, ठीक वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों का तथा उनकी लीलाओं का कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा भी नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। उनकी कोई था नहीं पाई जा सकती। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली और धन्य हैं, जो कि इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे हुए इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्म भाव, यह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे कि इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में उनको नहीं पड़ना होता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सारा संग्रह किया गया है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। हे शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री शुकदेव जी महाराज वहाँ पर इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ पर बैठा हुआ था। वहीं पर मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए अब कार्तिक मास की विशेष 5 कहानियों का श्रवण करें। सबसे पहले विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार गणेश जी भगवान बालक का रूप धारण करके पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। उन्होंने एक चम्मच में दूध ले लिया और एक चिमटे में चावल लेकर एक नगर में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर सभी से कहने लगे, कोई माई खीर बना दो, कोई माई खीर बना दो। किंतु सभी ने बालक समझकर हंसकर टाल दिया। अभी एक बुढ़िया माई बोली कि बेटा क्या नाम है तेरा, ला तेरे लिए खीर मैं बना दूं। तब उस बालक ने कहा कि मेरा नाम गणेश है। गणेश दूध और चावल माई को देकर अब वहाँ से चला गया। उस बुढ़िया माई ने छोटी भगोनी में दूध चढ़ाया, परंतु दूध छिज गया और चावल जल गए। तब गणेश जी ने कहा कि माई तुझे तो बनाना भी नहीं आता है,
तो स्नान ध्यान से निवृत्त होकर गणेश जी भगवान का नाम लेकर बड़ा भगोना चढ़ा देना चूल्हे पर। अंतर दूसरे दिन उस बुढ़िया माई ने वैसे ही किया जैसा कि गणेश ने उसको करने के लिए कहा था। अब उतने ही दूध और चावल से वह खीर बनकर तैयार हो गई। खीर बन गई तब बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि मैं गणेश को बुलाकर लाती हूँ। बुढ़िया माई नगरी में गणेश को आवाज लगाने लगी, गणेश गणेश। गणेश जी भगवान अब प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बुढ़िया माई? तब बुढ़िया माई ने कहा कि खीर बनकर तैयार हो गई है, आकर भोग लगा लो। तब गणेश जी ने खीर को देखते हुए कहा कि मैंने तो भोग लगा लिया है। तब बुढ़िया माई बोली कि खीर कैसी बनी है? तब गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर कि हे गणेश जी भगवान आपको भोग लगे, ऐसा कहकर एक कटोरी खीर पहले ही पी ली थी। मैं तो श्रद्धा और प्रेम का भूखा हूँ। यह सुनकर बुढ़िया माई बोली कि गणेश जी भगवान, बहू के भ्रम को बनाए रखना, यह बात किसी को मत बताना। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? तब गणेश जी कहने लगे बुढ़िया माई से कि बुढ़िया माई, सारी नगरी को जिमा दो और जो बच जाए खीर उसे घर के चारों कोनों में गाड़ दे, तेरे घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। बुढ़िया माई ने सारी नगरी को न्योता दे दिया खीर खाने का। न्योते को सुनकर गांव के उस नगर के सभी लोग कहने लगे कि बुढ़िया माई के खुद तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और यह हमें न्योता देकर जाएगी। उस पर हंसे, लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि चलो उसके घर पर पानी का लोटा ही गिरा कर आ जाएंगे, देखते हैं चलकर। जो भी बुढ़िया माई के घर आया जीम कर गया। किसी ने भी ऐसी स्वादिष्ट खीर पहले कभी नहीं खाई थी। बुढ़िया माई के घर में यह बरकत देखकर नगर के लोग अब उससे पूछने लगे कि यह सब किसकी कृपा से मिला। तब बुढ़िया माई ने निष्कपट भाव से सारी बात नगर वालों को बता दी। अब सारा गांव बुढ़िया माई की बात को सुनकर उसके भोलेपन और श्रद्धा भाव की प्रशंसा कर रहे थे। बुढ़िया माई के घर में अब अंधन के भंडार भर गए थे। झोपड़ी की जगह महल बन गया था। एक गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया उसके दिन फेरे वैसा सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना। गणेश जी भगवान तो ऐसे ही हैं, जिसकी जैसी कामना होती है उसे पूर्ण कर देते हैं। सभी बोलिए गजानंद गणेश की जय। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी माता को सींचती और उनसे कहती कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर अब सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि ये तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने श्री कृष्ण को बताया कि एक बुढ़िया माई रोज आती हैं और मुझसे यह बात रोज कह कर जाती हैं। मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं उसे अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। अब निर्धारित समय आने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई को जैसे ही उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से न उठे। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके वहां पर आए और पूछने लगे कि क्या बात हो गई भाई? तब सभी कहने लगे कि ये एक बुढ़िया माई थी जो कि अब मर गई है। बहुत पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन फिर भी यह किसी से उठाई नहीं जा रही है। यह सुनकर ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हुए भगवान अब बुढ़िया माई के निकट गए और उसके कान में कुछ इस प्रकार से बोले, बुढ़िया माई अपने मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई अब हल्की हो गई। भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी ठीक वैसे ही हमको भी मुक्ति देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। एक इल्ली और घुंड था। इल्ली बोली, आओ भाई घुंड, कार्तिक नहाए। तब घुंड बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीता खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर नहा ली और घुंड नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही अब दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में बेटी बनकर जन्म लिया और घुंड राजा के घर में गधा बना। जब राजा ने बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और वह ससुराल जाने लगी विदा होकर। तब बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तब यह देखकर राजा रानी कहने लगे अपनी बेटी से कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई बेटी, तुझे जो चाहिए सो मांग ले। तब वह लड़की बोली कि मुझे तो यह गधा चाहिए। तब राजा उससे बोले कि बेटी यह क्या मांगा, यह मत ले, जो चाहे और धन दौलत ले जा तू। परंतु वह नहीं मानी और उसने कहा फिर से कि मुझे तो यही गधा चाहिए। तब राजा रानी ने उसे वह गधा भी दे दिया। अब जब वह लड़की राजा की अपने ससुराल पहुंची तो वह गधा फुदक फुदक कर भागने लगा।
जब लड़की महल में जाने लगी तो उस गधे को उसने सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी वह लड़की, तब गधे ने उससे कहा कि हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी तो पिला दे। यह सुनकर राजा की वह लड़की बोली उससे कि आ नहा ले। जब मैंने तुझे ऐसा कहा तब तूने मुझे कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। गधे और उस राजा की लड़की की यह बात उस लड़की की देवरानी जेठानियों ने सुन ली और जाकर उन्होंने देवर को सिखा दिया और वहां जाकर कहने लगी देवर को कि तू क्या जादूगरनी लेकर आया है जो जानवर से भी बात कर रही है। तब वह राजा का बेटा बोला, भाभी मैं कानून सुनी नहीं मानता, जिस दिन मैं अपनी आंखों से देखूंगा तब मानूंगा। अब दूसरे दिन वह राजा का लड़का छिपकर बैठ गया और सब देखने लगा। अब उसकी पत्नी महल से नीचे उतरी, तब गधा उससे फिर से बात करने लगता है। अब गधा वही सब बातें कह रहा था जो उसे उसकी भाभीयों ने बताई थी। यह देखकर राजा के उस लड़के को बड़ा क्रोध आया। अब वह निकलकर बाहर आया और अपनी पत्नी के सामने तलवार निकालकर खड़ा हो गया और उससे बोला, तू इस गधे से क्यों बात कर रही है? क्या तो मुझे तू यह भेद बता दे, नहीं तो मैं तुझे आज ही तलवार से मार दूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। यह सुनकर राजा का वह लड़का बोला कि मैं तो तेरा पूरा भेद खोलूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने बताया कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और यह घूण था। जब मैंने इससे कहा कि आ भाई घूण, कार्तिक नहा ले, तब यह नहाया नहीं, जिससे कि यह गधा बन गया और मैं राजा की लड़की के पल्ले लगकर नहा ली, जिससे कि मैंने राजा के घर में जन्म पाया। इसीलिए मैं तो इससे अपने पिछले जन्म की बातें कर रही थी। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजा के लड़के ने उससे फिर से पूछा कि क्या कार्तिक में नहाने का इतना फल है? तब उस रानी ने बताया कि कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। यह सुनकर राजा का वह लड़का बोला अपनी पत्नी से कि इतना फल है तो अब हम दोनों कार्तिक में जोड़े से नहाएंगे और बहुत अधिक दान पुण्य करेंगे, जिससे कि हमें आगे और ज्यादा सुख मिले। दोनों जने अब कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत अधिक धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसा सुख सबको देना, जैसा घूण को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलिए कार्तिक देव भगवान विष्णु की जय। एक बुढ़िया माई कार्तिक का व्रत किया करती थी। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते थे और बुढ़िया माई इस प्रकार से स्नान करने के बाद अपना व्रत खोल लेती थी। यह देखकर उस बुढ़िया माई की पड़ोसन बहुत जलती थी उससे कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल ही जाती है। एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी गई हुई थी। भगवान श्री कृष्ण आए और खिचड़ी का बेला रखकर मकान में अंतर्ध्यान हो गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का वह बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया माई आई स्नान करके तो देखा कि खिचड़ी का तो बेला ही नहीं है। बुढ़िया माई ने वह खिचड़ी का कटोरा बार बार ढूंढा, लेकिन हो तो मिले। बुढ़िया माई को वह कटोरा कहीं नहीं मिला। बुढ़िया माई उस दिन भूखी ही रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा जी आए और उन फूलों को तोड़कर अपने महल में ले गए। दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के अब 2 लड़के पैदा हुए। लड़के अब बड़े होने लगे, परंतु वह किसी से भी बोलते नहीं थे। वे दोनों लड़के जब शिकार खेलने के लिए जाते तो रास्ते में उनको बुढ़िया माई मिलती थी। बुढ़िया माई उनको देखकर कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब वे लड़के बुढ़िया माई से उत्तर देते कि हम ही हैं तेरी खिचड़ी, हम ही हैं तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने के लिए जाते तो बुढ़िया उनसे हर बार यही कहती और लड़के हर बार यही उत्तर देते। अब राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने बुढ़िया को महल में बुलवाया और उससे कहा कि हमसे तो ये लड़के बोलते नहीं, तुमसे यह कैसे बोल लेते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत किया करती थी तो श्री कृष्ण भगवान मेरे लिए खिचड़ी का एक बेला रख जाते थे। एक दिन मुझे मेरी खिचड़ी का बेला नहीं मिला। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब तुम्हारे इन लड़कों ने मुझे बताया कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी और उसके हम 2 फूल बन गए। फूल राजा जी तोड़कर अपने महल ले गए, जिनको कि रानी ने सूंघा और रानी को गर्व रह गया, जिससे कि हम 2 लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए ही भेजा है। तब राजा ने सारी बात सुनकर उस बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे कार्तिक के राय दामोदर, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना। इस कथा को कहते सुनते हूँ कारावर्ते, सबके परिवार को देना, हमको भी देना, हमारे परिवार को देने की भी कृपा करना। ये भगवान विष्णु की जय, कार्तिक के देव राय दामोदर की जय। आइए अब हम लपसी तपसी की कहानी सुनते हैं। तपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद जी वहाँ पर आए और उन दोनों से कहने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा तुम लड़ो मत, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन लपसी तपसी नहा धोकर आए, तब नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो उसे वह अंगूठी दिखी
और उस अंगूठी को उसने उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा लिया और लग गया फिर से तपस्या करने के लिए। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर अब जीवने के लिए बैठ गया। इतने में ही वहाँ पर नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर दोनों चिल्लाने लगे, बोले, बताइए हम में से कौन बड़ा है, बताइए हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने कहा तपसी से कि तू अपना घुटना उठा। तपसी ने जैसे ही घुटना उठाया 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके घुटने के नीचे से निकली। तब नारद जी तपसी से बोले कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा अब। तब तपसी कहने लगा, हे नारद जी बताइए मेरी इस तपस्या का यह दोष कैसे दूर होगा। तब नारद जी ने उसे कहा कि रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाए तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे होगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दे कोई तो वह फल तुझे होगा, अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी इस कहानी को यदि कोई नहीं सुनेगा तो उनकी उन सुनी हुई कहानियों का फल तुझे मिलेगा। अभी से तपसी लपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी सुनने का फल हमें मिले। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुच से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबल हे ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। मैया जय तुलसी माता, बोलिए तुलसी महारानी की जय। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं, प्रातः समय उठी मंजन करके प्रेम सहित मैं स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी तल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं, तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो तुम मुझ पर, यम के द्वार में जाने न पाऊं। माधो मास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे, नमः समस्त भूतानामादि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, नमः समस्त भूतानामादि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम विश्वम विष्णु है वषट्कारो, भूत भव्य भवत प्रभु, भूतकृत भूतभृत भाव, भूतात्मा भूत भावने, भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति है। अब यह पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च, योगो योग विद्याम नेता प्रधान पुरुषेश्वर, नारसिंह वपु है श्रीमान केशव पुरुषोत्तम है। सर्व सर्व शिव स्थाणु भूतादि निधिर्व्यय है, संभवो भावनो वर्ता प्रभु प्रभु ईश्वर है। स्वयंभू है शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वन है, अनादि निधनो धाता विद्याता धातुरोत्तम है। अपरमेयो हर्षिकेश पदम नाभो अमर प्रभु है, विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा शतविष्ट शतविरो ध्रुव है। अग्रहा है शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन है, प्रपुत्र त्रिकुब्धाम पवित्रम मंगलम परम। ईशान प्राणद प्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति है, हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधवो मधुसूदन है। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम कर्म है, अनुत्तमो दुरादर्श कर्तक कर्तिरात्मवान है। सुरेश शरणम शरम विश्वरेता प्रजाभवाः, अहसन्वत्रो व्यालय परतय सर्वदर्शन है। अजय है सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वाधिरच्युत है, वर्षा कपिर में आत्मा सर्वयोग विनीह सरत है।
वसु है वसु मना है, सत्य समात्मा असमति है समय है, अमोघ पुंडरीकाक्ष है, वर्षकर्मा वर्षा करती है, रुद्रो है बहुशिरा है, बब्रू है, विश्व योनि सुचि श्रवा है, अमृत है शाश्वत स्थानो वरारोह महातपा है, सर्वज्ञ सर्व विद्वानो विश्वक्षिनो जनार्दन है, वेदो है वेद विद्यांगो वेदांगो वेद विद कवि है, लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृता करते हैं, चतुर आत्मा चतुर्व्यूह है, चतुर्दृष्ट चतुर्भुज है, ब्राजिष्णु भोजनम भोक्ता शैष्णु जगदादिजय है, अनगो विजोजेता विश्व योनि पुनर्वसु है, उपेंद्रो वामने प्रांशु अमोघ सुचि ऊर्जित है, अतीन्द्रिय संग्रो सर्गो दर्तात्मा नियमो यम है, वेदो है वैद है सदा योगी वीरः माधवो मधु है, अतीन्द्रियो महामायो मोत्साहो महाबल है, महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्ति महादुति है, अनिर्देश्य वपु है, श्रीमान अमी आत्मा महाद्रीद्रक है, महिश्वासो महीव्रता श्रीनिवास सताम गति है, अनिरुद्धो सुरानंदो गोविंदो गोविंदाम पति है, मरीचि है दमनो हंस शुपर्णो भुज गौतम है, हिरणाभ सुतपा पदमनाभ प्रजापति है, अमृत्यु वस्त्रोदृक है, सिंह संदाता संधिमान स्त्रय है, अजो है दुर्मनुष्ण है, शास्ता विश्वदात्मा सुरारिया है, गुरु है गुरुतमो धामो सत्य सत्य पराक्रम है, निमिषो अनिमिष सत्रगवी वाचस्पति उदार दी है, अग्रणी है ग्रामणी है, श्रीमान न्याय विनेता समीरण है, शस्त्र मुदा विश्वात्मा शस्त्राक्ष शस्त्रपात, आवर्तनो निर्वर्तात्मा संवर्त संपरमर्दन है, अह संवर्तको वहनी है, अनिल धरणी धर है, सुप्रसाद प्रश्नात्मा विशौद्रग विशौभुग विभु है, सत्कृता सत्कृत साधु जहनु नारायणो नर है, असंख्यो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृत सूचि है, सिद्धार्थ सिद्धि संकल्प है, सिद्धिदय सिद्धि साधन है, वर्षा ही वर्षभो विष्णु वर्ष पर वर्षोदर है, वर्धनो वर्धमान है, विविक्त है सुप्ति सागर है, सुभजो दुर्द्रो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु है, निक रूप है ब्रद रूप है, शिप विष्णि प्रकाश न है, ओजस तेजो दूती है, प्रकाशात्मा प्रताप न है, हृदय स्पष्ट अक्षरो मंत्र चंद्राशु भास्कर दूती है, अमृताम शुद्धो भानु शशबिंदु सुरेश्वर है, औषधम जगते सेतु सत्य धर्म पराक्रम है, भूत भव्य भवननाथ है, पवने पावनो अनलय है, काम काम कृतकांत है, काम है काम प्रदय प्रभु है, युगाधिकृत युगावर्तो नेकमायो महाष्ण है, अदृश्य व्यक्त रूप है, शस्त्रजित अनंत जित है, इष्टो अवशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडीनो शोभृश है, क्रोधहा क्रोधकृत कृता विश्वबाहु महीधर है, अच्युत प्रकृत प्राण है, प्राण दो वासुवानुजय है, अपाम निर्दिष्टा नम परमतः प्रतिष्ठित है, स्कंद है स्कंदरो दुर्यो वर्धो वायु वाहन है, वासुदेव ब्रदभानु आदिदेव पुरंदर है, अशोक स्तारण स्तार शूर शौरी जनेश्वर है, अनुकूल है सतावर्त है, पद्मी पदम निवेक्षण है, पदम नाभो अरविंदाक्ष पदम गर्भ शरीर भरत है, महर्दि रिद्धो वरदात्मा मोक्षो गुरुडो दुजय है, अतुल शर्भो भीम है, सम्यगो हविहारी है, सर्वलक्षण लक्षणियों लक्ष्मीवान समीत जय है, विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदर सह है, महीधर महाभागो वेगवान मिताश्न है, उद्भव शोभनो देव श्री गर्भ परमेश्वर है, करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुवय है, व्यवसाय व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुव है, प्रदीपम स्पष्ट सुतुष्ट पुष्ट सुभिक्षण है, रामो विरामो वीर जो मार्गो न्यो न्यो अन्य है, वीर शक्तिमताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम है, वैकुंठ पुरुष प्राणे प्राणदय प्रणवय पतु है, हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्दोक्ष है, ऋतु है सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह, उग्र संवस्त्रो दक्षो विश्रमो विश्व दक्षिण है, विस्तार स्थावर स्थाणु परमाणम बीजम व्ययम, अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन है, अनिर्विणय सतविष्टो अबू है धर्म यूपो महामख है, नक्षत्र नेमि नक्षत्री शमय शामय शमीहन है, यज्ञ इज्यो मही जय च कर्तृ सतरम स्थाम गति है, सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम, सुवर्त है सुमुख है सूक्ष्म है सुघोष है सुखद सुहृत है, मनोहरो जीत क्रोधो वीरबाहु विदारण है, स्वप्न सवशो व्यापी नेकात्मा नेक क्रम कृत, वत्सरो वत्सलो वसी रत्नगर्भ धनेश्वर है, धर्मगोप धर्मकृत धर्मी शत अशत शरम अक्षरम ए विज्ञाता शस्त्रांशु विधाता कृत लक्षण है, कबस्ती नेमि सत्वस्त है सिंहभूत महेश्वर है, आदिदेवो महादेवो देवशो देव वृद्ध गुरु है, उत्तरो गुप्तिर्गुप्ता ज्ञान गम्य पुरातन है, शरीर भूत भरत भोक्ता कपिंद्रो बुरी दक्षिण है, सोमपो अमृतप है सोमय पुरुजित पुरुषोत्तम है, विनियो जय सत्य संधो दाशरय सात्वताम पति है, जीवो विनता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रम है, अम्बो निदृणंतात्मा मोदिशयो अनंत है, अजय है महार है स्वभाव है जीता मित्र प्रमोदन है, आनंदो नंदनो नंद है सतधर्मा त्रिविक्रम है, महर्षि कपिलाचार्य कृतघमेदनी पति है, त्रिपदा अध्यक्षो माश्रं कृतांत कृत है, महावराहो गोविंदे सुषीण कनकांगदी गुह गभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधर है, वेदा स्वंग वाजित है कृष्णो दृढ़ संकर्षण अच्युत है, वर्णो वारुणो वृक्ष है पुष्कराक्षो महामना है, भगवान है भगानंदी वनमाली हलाई उदय है, आदित्यो ज्योतिरादित्य शेषुणु गति सम है, सुधन्वाखंड परशु है दारुणो द्रविण पद है, द्विस्परक सरदुर्ग व्यासो वाचस्पति योनिजय है, त्रिशामा श्याम श्याम निर्वाणम वेशजम विष्कम, संन्यास कृत शमय शांत है निष्ठा शांति प्रायणम, शुभंगम शांति दय सत्रष्टा कुमुदय गोवलेशय, गोहितो गोपतिर्गुप्ता वृषभाक्षो वृष प्रिय है, अनिवर्ति निर्वर्तात्मा संक्षेपता श्रीमकर शिव, श्रीवस्वक्षा श्रीवाशय श्रीपति श्रीमतांबर है, श्रीदय श्रीशय श्रीनिधि श्री विभावन है, श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय है,
स्वच्छ स्वंगस्तानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिशन संशयः उदृण सर्वत चक्षु अनिश शाश्वतस्त्रः भूषयो भूषणो भूतविशोक शोकनाशनः अर्चिस्मान अर्चित कुंभ विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथः प्रद्युम्नोमित विक्रमः कालने मीनिहा वीर सूरशौरी जनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहारिः कामदेव कामपाल कामिकांत कृतागमः अनिर्देश वपु विष्णु वीरो अनंतो धनंजय ब्राह्मणियो ब्रह्माकृत ब्रह्मा ब्रह्म विवर्धन ब्रह्माविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्माज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाकर्मो महाकर्मा महातेजा महोरग महाक्रतु महायज्वा महायगो महावीय सतवय सतो प्रिय स्तोत्रम स्तुतिस्तोतारण प्रिय है पूर्णपुरिता पुण्य पुण्य कीर्ति अनामय है मनोजव तीरथ करो वसुरिता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेवो वसु है वसुमना वी सद्गति सत्कृति सत्ता सद्बुद्धि सत्यप्रायण सूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुन भूतवासो वासुदेव सर्वासु निलयो अनल दृपः दृप्तो दृप्तो दुर्दुरोध प्राचित विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान अनेक मूर्ति अव्यक्त है शतमूर्ति शतानन एक उनेक स्वः किम तत्पद अनुत्तमं लोकबंधु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल सुवर्णवर्णो हेमांगो विरांग चंदनांगदी वीरहा विस्मय सुन्नो घरताशी अचल चल अमानी मानदो मान्यो लोक स्वामित्र लोकद्रक सुमेधा मेद जो धन्य सत्य मेधाधराधर तेजो वर्षोदुतीधर सर्वशस्त्र प्रताम्बर प्रग्रो निग्रो वेग्रो नेक श्रृंगो कदागर जय चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विद एकपात समावर्तो अनिर्वर्तात्मा दुर्जयो दुर्ति कर्म दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारियाय शुभांगो लोक सारंग स्वतंत्र स्वतंत्र वर्धन है इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदरो सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वासन श्रृंगी जयंत सर विजयी है सुवर्ण बिंदु अक्षोभ है सर्वागीश्वरेश्वर है महादो महागतो महाभूतो महानिधि है कुंद कुंदरे कुंदे पर्जने पावनो अनिल है अमृताशो अमृतोप सर्वज्ञ सर्वतो मुख है शुलुभ है सुवर्त है सिद्ध शत्रुज शत्रुतापन है नेक्रोध उदम्बरो अशुत चाणुरांध्र निशोधन है सहस्त्रार्ची सप्तजीव सप्तदा सप्तवाहन है अमूर्ति अंग अचिंत्यो भयकरत भय नाशन है अणुहम व्रत है कृषा स्थूल गुणवृत निर्गुण महान है अद्रत सव्रत स्वाशयो प्रागवंशो वंशवर्धन है बारव्रत कथित योगी योगी सर्व कामदय है आश्रम श्रमण श्याम शुपर्णो वायु वाहन है धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमितादम है अपराजित है सर्वसहो नियंता नियमो अयम है सतोवान सात्विक है सत्य सत धर्म प्रायण है अभिप्राय प्रियारो अप्रिय कृत प्रतिवर्धन है विहाय शक्ति ज्योति है सुरुचि उद्भुग विभु है रवि विरोचन सूर्य है सविता रवि लोचन है अनंत उद्भुत भोक्ता सुख दो निकजो अग्रजय है निर्मल सदामर्षि लोकधिष्ठानम अद्भुत है सनातन तम है कपिल है कपिर्प्य स्वस्ति कर स्वस्ति स्वस्ति भुक स्वस्ति दक्षिण है रुद्र कुंडली चक्री विक्रम उच्च शासन है शब्दातिक है शब्द शम शिशिर सर्वरी कर एक्रूरो बीश्लो दक्षो दक्षिणे शमिनाम रह विदुत्मा विद्वय पुण्य शर्मण कीर्तन है उत्तारणो दुष्कृतिः पुनर्दर्शन नाशन है वीरः रक्षण संत जीवन प्रिय वस्थित है अनंत रूप अनंत श्री जीत मनु भयापह चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश है अनादिर्भूर्भुव लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगत है जनम जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रम है आधारणिलो एदाता पुष्पहास्य प्रजाग्रह उद्रभग सपदाचार्य प्राणदय प्रणमय बल है परमाणम प्राण निल्य है प्राणव्रत प्राण जीवन है तत्म तत्व विवेकात्मा जन्म मृत्यु जराति गह पूर्व स्वस्त्रतार सविता परपितामह है यज्ञ यज्ञ पति रजवा यज्ञांगो यज्ञ वाहन है यज्ञ व्रत यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ बुक यज्ञ साधन है यज्ञांत कृत यज्ञ गुहाम अननम अन्नाद एवच आत्मयोनि समझातो वेखान साम गायन है देवकी नंदन सृष्टा शतश पाप नाशन है शंखव्रत नंद की चक्री शारंग धनवा गदाधर है रथांग पाणी अक्षोभ है सर्वपरहरणायुध है सर्वपरहरणायुध है ओम नमः इति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण।